बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उस वादाहू ला शरीक रब के नाम से जो हमारी कही हुई बात को सुनता है और अगर उसे दिल में रखा जाए तो बाखूबी जानता है। दुरूद सलाम उस वाली कुल जहां नबी आखिर ज़मां जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो फ़ख्र मौजूदात भी है और वजह तख्लीक़ कायनात भी। अनमोल अकादमी से उर्दू ज़बान व अदब के साथ मैं हूँ वकास अहमद अनमोल। अजीज़ तलबा, आज का हमारा मौजू है इसमें किनाया और इसमें इस्तिफ़हाम। इससे कबल कि आज के सबक की जानिब बढ़े, आइए जानते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने किस मौजू के हवाले से बात की। अजीज़ तलबा, अस्माए ज़ात की 7 अक़साम हैं। 1 इसमें जिन्स, 2 इसमें आला, 3 इसमें ज़र्फ़, 4 इसमें सौत, 5 इसमें मुकब्बर, 6 इसमें मुसग्गर और 7 इसमें जमा। वो इस्म जो किसी नौ के हर फर्द को जाहिर करे, यानी आप यूं कह सकते हैं कि वो इस्म जो पूरी जिन्स के इजहार के लिए बोला जाए, इसमें जिन्स कहलाता है। इसमें ज़ात की दूसरी किस्म इसमें आला है। इसमें ज़र्फ़ वो अस्मा जो जगह और वक्त को जाहिर करें, अस्माए ज़र्फ़ कहलाते हैं। अजीज़ तलबा, अस्माए ज़र्फ़ की 2 सूरतें हैं। 1 इसमें ज़र्फ़ मकान, 2 इसमें ज़र्फ़ ज़मान। इसमें ज़ात की चौथी किस्म इसमें सौत है। सौत के मानी आवाज़ के हैं। वो इस्म जो किसी आवाज़ को जाहिर करे, इसमें सौत कहलाता है। छम छम बारिश की आवाज़, चूं चूं चिड़िया की आवाज़, हुटर हूँ कबूतर की आवाज़। इसमें मुकब्बर, मुकब्बर के मानी बड़ा किया हुआ के हैं। मुसग्गर के मानी छोटा किया गया या तस्गीर किया हुआ के हैं। इसमें ज़ात की 7वीं और आखिरी किस्म वो इस्म जो वाहिद मालूम हो लेकिन मानी और मफहूम जमा के अदा करे। मिसाल के तौर पर फौज, जमात, झुंड वगैरह। अजीज तलबा, क्या आप जानते हैं कि किनाया से क्या मुराद है? अजीज तलबा, क्या आप जानते हैं कि वो अस्मा जो कोई बात पूछने के लिए बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? अजीज तलबा, क्या आप जानते हैं कि अस्माए किनाया का इस्तेमाल किन सूरतों में किया जाता है? अजीज तलबा, क्या आप जानते हैं कि अस्माए इस्तिफ़हाम कौन कौन से हैं? आइए इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। इसमें किनाया, किनाया के मानी इशारों के हैं। वो अस्मा जो किसी शख्सियत या बात का मफहूम मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय मुबहम और इशारों की सूरत बयान करें, अस्माए किनाया कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या वो स्कूल गया? मैं उसे जानता हूँ, वहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं। इन जुमलों में वो, उसे और वहाँ अस्माए किनाया है, क्योंकि ये अस्मा शख्सियत या बात का मफहूम वाज़े तौर पर बयान करने की बजाय मुबहम और इशारों की सूरत जाहिर कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें अस्माए किनाया कहेंगे। अजीज तलबा, अस्माए किनाया के इस्तेमाल की बहुत सी सूरतें हैं, लेकिन 2 सूरतें बुनियादी सूरतें हैं। 1 किसी नाम को मख्फी रखने के लिए अस्माए किनाया का इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर, वो आदमी, फलां शख्स। अस्माए किनाया की दूसरी बुनियादी सूरत
تحقیر ہے، یعنی تحقیر کے لیے اسماء کنایہ کا استعمال کرنا، مثلا جیسا، ویسا، ایسا، تیسا۔ اس حوالے سے میرا ایک شعر دیکھیے، ایک معیار ہے تعلق کا، ایسے ویسے گلے لگاتا نہیں۔ دوسرے مصرے میں ایسے ویسے بطور اسماء کنایہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس میں استفہام کے معنی پوچھنے کے ہیں۔ وہ اسم جو کوئی بات پوچھنے یا سمجھنے کے لیے بولا جائے، اس میں استفہام کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کب آئے؟ کیا آپ نے کھانا کھایا؟ آج کون سا دن ہے؟ ان جملوں میں کب، کیا اور کون سا اسماء استفہام ہیں، کیونکہ یہ بات پوچھنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے اسماء کنایہ اور اسماء استفہام کے حوالے سے بات کی۔ آئندہ سبق میں ہم اسم صفت اور اس کی اقسام کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، جہاں تک ہو سکے دوسروں میں آسانیاں بانٹیں۔ والسلام۔